अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक्सरसाइज 2.2 हमने आज स्टार्ट करनी है। 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो सिंपल से ये क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक स्टेप आपने समझना, आपकी एक्सरसाइज सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, बस आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा, तो आपकी सारी एक्सरसाइज जो है ना वो इजीली हल हो जाएगी। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के लिए भी, दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं बताने लगा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। कहता है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, एक ही, उसको आपने फॉलो करना है। ये देखें, लॉग लिख के, ये आपको पता है बेस है, ये एक्सपोनेंट है, यानी कि ये बेस 10 है, इसका एक्सपोनेंट 3 दिया तो 1000 बन गया, यानी कि ये क्या है, आंसर है इसका 10⁻³ का। ये बेस, ये एक्सपोनेंट, ये इसका रिजल्ट है, या आंसर कह लें। अब करना क्या है आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बस ये एक चीज़ समझ लें, आपका पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बेस अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि लॉग लिख के, लॉग की ये जो बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी, यानी कि बेस अपनी जगह पर बेस बेस ही रहेगी। बस ये जो ऊपर वाले दो नंबर हैं इनको आपने इंटरचेंज कर देना है, ये वाले, यानी कि 1003 की जगह आ जाएगा, 3 जो है वो 1000 की जगह चला जाएगा। इन दो ऊपर वाले नंबरों को आपने इंटरचेंज कर देना है। ये जो बेस है ये बेस ही रहेगी, यानी कि लॉग लिख के बेस, ये वाली जो बेस है ये बेस ही रहेगी। ऊपर वाले जो दो नंबर है उनको आपने इंटरचेंज कर लेना है, जो इधर है वो इधर ले जाए, जो इधर है वो इधर ले जाए। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म। बस इतना काम करना है। दुनिया जहान का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, बस आपने ये जो है ना याद रखना स्टेप, कि आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबरों को इंटरचेंज कर देना, बेस जो है वो वैसी रहेगी। अब यहाँ देखें, लॉग लिखा मैंने, बेस क्या है 2, तो ये बेस बन गई। ये वाला नंबर इधर आ गया, 8 जो है ये इधर आ गया, तो ये मेरी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। उसी तरह ये वाला देखिए, बेस क्या है 3, ये बेस वैसे ही आ गया। ये जो नंबर है ये इधर आ गया 1/27 इक्वल टू -3, जो एक्सपोनेंट है ये इधर चला गया। तो ये ज़हन में रखें, कोई भी नंबर है ओवर फॉर्म में है, चाहे माइनस का नंबर है ओवर फॉर्म में है, कुछ भी है, आपने ये नहीं देखना माइनस का है या ओवर फॉर्म में या स्क्वायर रूट में है, जैसा भी है एज इट आपने उनको इंटरचेंज कर देना है। बेस जो है वो अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ देखें, लॉग बेस 20 है, ये जो है 2 उधर चला जाएगा, 400 इधर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, लॉग 16, अब ये उधर चला जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा। अब ये देखें दोनों ओवर फॉर्म में है। बेस क्या है 16, बेस अपनी जगह पे, 1/2 इधर आ गया, -1/4 उधर चला गया। तो आपने ये नहीं देखना कि ओवर फॉर्म में है, स्क्वायर रूट में है, माइनस में है, प्लस में है। बस स्टेप याद रखना है आपने कि बेस जो भी होगा वो लॉग का बेस बन जाएगा, और वो ऊपर वाले जो दोनों नंबर है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये वाला देखें, लॉग 11, यहाँ देखें, आप इसको ऐसे भी एज इट सॉल्व कर सकते थे। ये क्या है, बेस, तो लॉग ये क्यू जो है बेस बन जाना था, आर इधर आ जाना था, पी उधर चला जाना था। लेकिन आपकी आसानी के लिए, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो जिस फॉर्म में उसने, जिस शक्ल में उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने पहले इसको उसी शक्ल में पहले कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो पावर वाला है, यानी कि क्यू, इसका एक्सपोनेंट आर है, ये इधर लिख लिया, ये उधर लिख लिया। इक्वल का मतलब है ये साइड आप इधर लिख सकते हो, ये वाली इधर लिख सकते हो, इनको इंटरचेंज कर सकते हो क्योंकि इक्वल है ना, यानी कि ये इसके इक्वल है, यानी कि 2+3 इक्वल टू 3+2। तो वो पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, ताकि जिस तरतीब से आप आ रहे हैं आप उसी तरतीब से इसको चलाते जाएं। ठीक है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये बेस था, बेस ही रहेगा, आर इधर चला गया, पी इधर, ठीक है, इंटरचेंज हो गए ऊपर वाले। अब यहाँ देखें, log 32,
तो log 32 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका उलट, इनवर्स। पहले उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब उसने लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। बात वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि ये बेस है, तो इसको पहले लिख लिया बेस। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते थे, लॉग लिख के बेस अपनी जगह पे, ऊपर वाले नंबर इंटरचेंज। जब लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, फिर क्या करना है कि 5 जो है बेस वैसे रहेगा, लॉगरिथम खत्म हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर इंटरचेंज कर देंगे। अब चूंकि लॉग में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो बेस वैसे रहेगा, ऊपर वाले नंबर इंटरचेंज कर देंगे, लॉग खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम, ठीक है। बस वहाँ लॉग लिख दिया था, जहाँ लॉग आपने रिमूव कर देना है, काम वही करना है, बेस अपनी जगह पर रहेगा, ऊपर वाले नंबर इंटरचेंज। तो ये देखें 2 पावर 4 इक्वल टू 16, यानी कि 2 वैसे ही, ऊपर वाले नंबर इंटरचेंज कर दिए। 23 बेस वैसे ही, ऊपर वाले नंबर इंटरचेंज कर दिए, 0 इधर 1 उधर। 5 तो ये इंटरचेंज, 2 बेस वैसे ही, ये इंटरचेंज। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। जिस तरह मैंने आपको बोला कि तरतीब खराब ना हो, जिस तरतीब में आप आ रहे हैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए क्योंकि उसने ये चीज़ पहले क्वेश्चंस में पहले दी हुई है, ये दूसरी साइड पे दी हुई है, तो मैं इसको इधर ले आया हूँ, इसको उधर ले गया हूँ, ठीक है। इक्वल का मतलब है वो साइड इधर लिख लो या ये वाली साइड उधर लिख लो। अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई रोले शोले वाली बात नहीं है। आप इधर ऐसे कर लें, 9 पावर 1/2 इक्वल टू 3। तो बात एक ही है, ये बेस है, ऊपर वाले जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, 1/2 तो चला जाएगा, 3 तो चला जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लें। यहाँ ये स्टेप में जस्ट आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैंने पहले उस तरतीब में लेके आया हूँ, फिर जाना एक्सपेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। इसको भी पहले इधर लेके आया हूँ, ये उधर ले गया हूँ, तो एक्सपेंशियल फॉर्म में लिख लिया 10, तो ये ऊपर वाले इंटरचेंज, ये 4 बेस वैसे ही, ऊपर वाले इंटरचेंज। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 आपका। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। तो हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट में एक आध दे देता है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ से वाकिफ हो गए हैं, आपने क्वेश्चन किया है पहला। दूसरा, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो हमने जो कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इसका लॉग खत्म करेंगे। लॉग कैसे खत्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, वो आपको लिखना आता है बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि ये बेस ऐसे रहेगा, ये ऊपर वाले दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ये अभी आपने काम किया। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, 64 की मैंने फैक्टराइजेशन किया 4 के लिहाज से। तो इसको 4 से डिवाइड किया, 16 फिर 4 से डिवाइड किया, 4 फिर 1 आ गया, यानी कि 4 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो 4 पावर 3 बन गई। अगर 2 के लिहाज से करता तो 2 पावर 6 आनी थी, लेकिन मैंने 2 के लिहाज से नहीं की। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3, तो 4 की पावर में 3 आएगी, ठीक है, 2 की पावर 6 आएगी। तो यहाँ बेस एक जैसे होने चाहिए, तो हम एक्सपोनेंट को इक्वल रख सकते हैं। अगर बेस सेम हो दोनों के, तो एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं। अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं। तो एक चीज़ इक्वल आनी चाहिए। तो चूँकि 2 पावर 6 से ना बेस इक्वल आना था, ना एक्सपोनेंट इक्वल आना था, इसलिए क्या किया, इसकी 4 के लिहाज से फैक्टराइजेशन कर दी। अब देखें दोनों के एक्सपोनेंट क्या है 3, तो जब एक्सपोनेंट दो नंबर हों, उनके एक्सपोनेंट सेम हो, तो मतलब वो नंबर क्या होते हैं, इक्वल। एक्सपोनेंट इक्वल हैं, लिहाजा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। दूसरा पार्ट इसका देखिए जी, पहला काम मैंने फिर वही किया बाय राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए लॉ को खत्म करेंगे। तो लॉ कैसे खत्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिखा, बेस वैसे ही है, ये ऊपर वाले नंबर इंटरचेंज हो गए, तो 5 पावर एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ बेस सेम होना चाहिए एक्सपोनेंट, तो मैं बेस सेम का लेता हूँ।
मैंने क्या किया, 1 की जगह 5 पावर 0 लिख दिया। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ 6 पावर 0 भी लिख सकता था, 10 पावर 0 भी, 100 पावर भी 0, वो 1 ही रहना था। लेकिन मैंने 5 पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ क्या है 5, तो मैंने बेस सेम करने के लिए ये 5 पावर 0 लिख दिया। तो 5 पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ मैं 100 भी लिख सकता हूँ, 1000 भी, लेकिन मैंने 5 को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ 5 है, तो बेस इक्वल करना चाहता था, इसलिए मैंने लिख लिया 1 को क्या लिख लिया 5 पावर 0। अब देखें बेस सेम हो गया है। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे, x इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्सपोनेंट सेम होंगे, यहाँ बेस सेम होंगे। तीसरा पार्ट देखें, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग खत्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x बेस वैसे ही ये इंटरचेंज हो गए, तो x पावर 1 इक्वल टू 8 आ गया। अब जिसकी पावर कोई भी ना हो उसकी पावर क्या होती है 1। तो 8 को अगर मैं 8 पावर 1 लिख लेता हूँ तो बात एक ही है, वो 8 ही रहेगा। लेकिन मैंने इसको 8 का एक्सपोनेंट 1 क्यों लिखा? ताकि बेस सेम हो जाए, ठीक है, बेस सॉरी एक्सपोनेंट इक्वल हो जाए। इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, तो अब इसका भी मैंने 1 लिख लिया है, रहना तो इसने 8 ही है। तब चूँकि एक्सपोनेंट इक्वल है लिहाजा एक्स किसके इक्वल आ गया 8 के। क्वेश्चन नंबर 4 है log 10 पावर x इक्वल टू -3। अब मैंने इसको एक्सपेंशियल फॉर्म में लिखा, 10⁻³ इक्वल टू x आ गया। अब x ही तो मैंने फाइंड करना है, तो इधर तो पहले ही x है, तो यही इसकी वैल्यू आ गई। बस इसको क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं जी 1/10 पावर 3 आ गया। क्योंकि पावर जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, तो ऊपर पावर -3 है, नीचे जाकर +3 हो जाएगी। तो ये आ गया 1/1000। तो ये x की वैल्यू आ गई। मैं पीछे इसका आंसर देखूं, पीछे इसका क्या आंसर है, 1/1000 है या क्या है? 1/1000। तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ तक क्वेश्चन किया है, ये आंसर उसने दिया है, तो आप यहाँ तक कर लें, ठीक है। डेसिमल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। ये आपका क्वेश्चन है 5, कहता है इसको इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो यानी कि ये बेस है, तो ये इंटरचेंज होगी, ऊपर वाले आपको लिखना आता है। अब ये जो 4 है इसको मैं 2/2 लिख लूँगा, इसको मैं 2/2 लिख लूँगा 4 को। ये 3/2 वैसे ही आ गया बाहर, तो 2/2 क्रॉस 3 पावर, ये 2 से कैंसिल, 2/3 x। तो आपको पता है 2/3 किसके इक्वल होता है 8 के। 2/3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जितनी पावर और नंबर आपस में उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2/3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 4 4 2 8। ये था क्वेश्चन। पार्ट नंबर 5। 6 वाला देखें। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। तो 2 ये बेस है, इसकी पावर x बन गई, ये 10 24 उधर चला गया। अब 2 पावर x वैसे मैंने लिख दी, यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा, कितनी दफ़ा 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2/10 आ गया। अब बेस चूँकि सेम है तो लिहाजा एक्सपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो ये था जी पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 2 वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी। अब हम मिलते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 2.3 में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।